के बड़े नेता हैं केसी त्यागी, जिन्होंने हार पर मंथन चिंतन करने में जुटने वाली कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाते हुए बयान दिए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस को उसके दंभ ने हराया। कांग्रेस को लगने लगा है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत लेगी। जेडीयू नेता कहते हैं कि वो तो कांग्रेस की हार पर कांग्रेस से भी ज्यादा दुखी हैं। देखिए, हम बीजेपी की इस विजय पर और कांग्रेस की इस हार पर कांग्रेसियों से ज्यादा दुखी। देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी। पिछले साल सितंबर याद करो, जब एक गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई विकल्प की चर्चा चल रही थी, तब नीतीश कुमार का मानना था, कहना था और सही भी है कि बगैर कांग्रेस पार्टी के को साथ लिए बगैर कोई बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकता। अपने बलबूते चुनाव जीत लेंगे और ग्लोरी किसी के साथ शेयर ना हो पाए, इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सारे गठबंधन के साथी उनकी मदद करने को तैयार थे, चुनाव प्रचार में साथ देने को तैयार थे। हम लोगों ने इक्की दुक्की सीट मांगी, उस पर भी बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां नेताओं के बारे में की गई और उसी का नुकसान इन चुनाव में हुआ। काश इन चारों राज्यों में बीजेपी अगर हार गई होती तो देश की राजनीति का नक्शा दूसरा होता और सबसे ज्यादा लाभान्वित कांग्रेस पार्टी हुई होती। अफसोस है, अपने ऐतिहासिक और उत्तरदायित्व को निभाने में वो असफल रहे। जो 6 तारीख की बैठक उन्होंने बुलाई है, अगर वो अब से 2 महीने पहले बुलाते, सबको इन्वॉल्व करते, ग्लोरी शेयर करते, सीटों का बंटवारा करते, जॉइंट कैंपेन करते, तो इन चुनाव के नतीजे दूसरे होते। जेडीयू बिहार में, टीएमसी बंगाल में, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में अहम साथी है। लेकिन साथी हाथ बढ़ाना नहीं, बल्कि अभी साथी हाथ झटकना वाली स्थिति दिख रही है, यानी सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को समझना होगा कि यूपी में कांग्रेस नहीं बल्कि अखिलेश लड़ सकते हैं। अखिलेश के नेता याद करा रहे हैं कि कैसे कमलनाथ ने सवाल पूछने पर कहा था, अरे छोड़िए अखिलेश वखिलेश। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमारी, हम सब ये समझते हैं कि 2024 में ये जो देश का सबसे बड़ा चुनाव है, समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की ताकत में है, शक्ति में है। बीजेपी आरएसएस का कोई मुकाबला हिंदी पट्टी में अगर देखा जाए जो कर सकती है पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो वो मानिए अखिलेश यादव जी है। यूं तो चुनाव का ऐलान होता है, फिर नामांकन होता है, फिर वोटिंग, काउंटिंग, नतीजे और शपथ ग्रहण। लेकिन इन सब के बीच एक चरण और अब होने लगा है। चरण हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाला, यानी जीत मिले तो ईवीएम ठीक, हार गए तो ईवीएम पर शंका। इस बार भी यह सियासी परिपाटी शुरू हो चुकी है। वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है? बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो जनादेश का स्वागत करना चाहिए, चाहे जनादेश ईवीएम का हो या और कुछ हो। लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं, लोगों के मन में शंका होती है हमेशा, ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो हमें कहते कि अगर ये लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए। बीजेपी कह रही है कि मोदी की गारंटी की वजह से ही 3 राज्यों में जीत मिली। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तेलंगाना में पीएम का वो मंत्र क्यों नहीं काम आया। उन्होंने आज तक संवाददाता साहिल जोशी से खास बातचीत की। सर, 3 राज्यों में कांग्रेस का बुरी तरीके से जो पतन हुआ है, वो देखते हुए इंडिया अलायंस के पार्टनर्स क्या सोचते हैं? इससे पहले हमने देखा था कि इंडिया अलायंस के कई पार्टनर्स का कहना, नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दिया था कि इन चुनाव के चलते कांग्रेस इंडिया अलायंस को लेकर बात ही नहीं कर रही है। क्या अब आपको लगता है कि कांग्रेस आप लोगों से बातचीत करेगी और इंडिया अलायंस
मतलब इस मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? देखिए, नतीजे होते जो आए हैं अभी 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। उसमें सबसे ज्यादा अगर शॉकिंग है वो छत्तीसगढ़ भी सरकार अच्छे काम कर रहे थे, हम भी देख रहे थे, आदर्श सरकार थी, अच्छे मुख्यमंत्री थे। जो योजना की आप बात करते हो मध्य प्रदेश की, वो छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन हार गए। राजस्थान की मैं राजस्थान को नहीं मानता हूं। राजस्थान में 5 साल में अदला बदल होती है, फिर भी राजस्थान में अशोक गहलोत चुनाव अच्छे लड़े और राजस्थान में रिजल्ट भी कांग्रेस का अच्छा है। मध्य प्रदेश वाला जो मामला है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी कहां कमजोर पड़े। वहां राहुल गांधी ने कोशिश की, प्रियंका गांधी ने कोशिश की, लोगों ने समर्थन भी दिया, फिर भी उम्मीद नहीं थी इतना भारी बहुमत बीजेपी को मिला है, तो लोगों के मन में शंका है। तेलंगाना में मोदी गए थे, हार गए। तेलंगाना में अमित शाह जी गए थे, मास्टर स्ट्रैटेजी, हार गए। वहां राहुल गांधी चले, वहां कांग्रेस चली। तो ये तो होता रहता है राजनीति में। अगर मोदी जैसे नेता है, उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, एजेंसी का दुरुपयोग है भारी मात्रा में, सब कुछ है, पैसा है, तो और क्या हो सकता है? तो आपका कहना है कि एजेंसी की वजह से वो जीते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन एजेंसी का एक रोल है। चुनाव चल रहा है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, और जो राजनीतिक विरोधी है बीजेपी के, उनके घर पर ईडी जाकर छापा मारती है, उनको ब्रेक लगाती है, किसी को बेटों को बुला लेते हैं, विद्यमान मुख्यमंत्री के घर तक ईडी पहुंचती है। आप ये 2 दिन बाद भी कर सकते हैं ना, आप ये 2 दिन बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपने वही समय चुना है, तो आप किसके इशारे पर काम करते हो? तो विरोधी नेताओं के अनुसार एजेंसी, ईवीएम और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के साथ न निभाने वाली नीतियों के चलते हार हुई, पर यही सब तेलंगाना में उल्टा क्यों पड़ा, यह आकलन शायद अभी विपक्ष को करना होगा। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय
समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।